कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही इज्जत कमा लेते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी बोल ले, लोग उन्हें अंदर ही अंदर हल्का समझने लगते हैं। ये फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, ना ही पैसों का। ये फर्क होता है उन छोटी छोटी आदतों का जो हम रोज अनजाने में लोगों के सामने दिखाते हैं। और वही आदतें धीरे धीरे लोगों के दिमाग में हमारी एक तस्वीर बना देती है, एक ऐसी तस्वीर जो तय करती है कि हमें गंभीरता से लिया जाएगा या बस नजरअंदाज कर दिया जाएगा। सोचो, तुम एक कमरे में दाखिल होते हो, कुछ लोग तुम्हें देखते हैं और बिना तुम्हारे एक शब्द बोले उनके दिमाग में तुम्हारे बारे में एक राय बन जाती है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारे व्यवहार को पढ़ते हैं। तुम्हारी आंखों की बेचैनी, तुम्हारी आवाज की हड़बड़ाहट, तुम्हारे शरीर की भाषा, सब कुछ चुपचाप बोल रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम अपनी ही इज्जत को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत छोटे स्तर पर होता है, इतनी बारीकी से कि हम उसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाला उसे कमजोरी पढ़ लेता है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग हर बात पर जल्दी से हाँ कर देते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, जैसे उन्हें मना करने का हक ही नहीं है। या फिर कुछ लोग बात करते वक्त बार बार अपनी सफाई देने लगते हैं, जैसे हर शब्द के पीछे उन्हें खुद को सही साबित करना है। और कुछ लोग हंसते तो है, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। अब यहाँ एक सवाल है, क्या ये सब सच में अच्छे इंसान होने की निशानी है, या फिर ये सिर्फ एक छुपी हुई कमजोरी है जिसे लोग आसानी से पहचान लेते हैं? क्योंकि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ लोग शब्दों से कम और संकेतों से ज्यादा समझते हैं। तुम जो दिखाते हो वही तुम बन जाते हो, कम से कम दूसरों की नजरों में। और एक बार अगर किसी के दिमाग में ये बैठ गया कि तुम कमजोर हो, तो फिर तुम्हारी हर बात, हर कोशिश उसी नजर से देखी जाती है। धीरे धीरे लोग तुम्हें टालने लगते हैं, तुम्हारी बात काटने लगते हैं, तुम्हारी मौजूदगी को हल्का लेने लगते हैं। और सबसे बुरा हिस्सा, तुम खुद भी अपने आप को उसी नजर से देखने लगते हो। लेकिन असली खेल यही शुरू होता है, क्योंकि ये कमजोरी किसी बड़ी गलती से नहीं आती। ये आती है उन 9 छोटी छोटी चीजों से जो हम रोज पब्लिक में करते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। और आज हम उसी सच्चाई को धीरे धीरे खोलने वाले हैं। शायद इनमें से कुछ आदतें तुम्हारी भी हों, शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो कि ये तुम्हारी इमेज को इतना नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये परतें हटेंगी, तुम्हें अपने ही व्यवहार के कुछ ऐसे सच दिखाई देंगे जो शायद पहले कभी इतने साफ नहीं थे। और यही से एक नया नजरिया शुरू होगा, क्योंकि जो चीज हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा असर डालती है। जरा ध्यान से देखो, जब कोई इंसान पब्लिक में बार बार अपनी बात बदलता है, अभी कुछ कहा, थोड़ी देर बाद पलट गया, फिर किसी के दबाव में आकर अपनी ही राय से पीछे हट गया, तो सामने वाला क्या महसूस करता है? उसे लगता है ये इंसान अपने शब्दों पर खड़ा नहीं रह सकता। और सच कहो, अगर कोई खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं दिखा पा रहा, तो दुनिया क्यों उस पर भरोसा करेगी? यहीं से पहला दरवाजा खुलता है, जहां लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। फिर आता है वो पल जब कोई हर बात पर तुरंत हाँ बोल देता है। कोई कुछ भी कहे, कोई भी काम दे दे, बस तुरंत मान जाना, बिना सोचे, बिना अपने समय या ऊर्जा की कीमत समझे। बाहर से ये अच्छा लग सकता है, कितना हेल्पफुल इंसान है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान ना कहने से डरता है, और जो इंसान ना नहीं कह सकता उसे लोग धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान भी नहीं टिकता। अब एक और छोटी सी चीज जो अक्सर नजर नहीं आती, बात करते वक्त बार बार अपनी सफाई देना। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ऐसा कहना चाह रहा था।
गलती से हो गया। अगर ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो सामने वाले को ये संकेत मिलता है कि तुम अपने शब्दों के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। जैसे हर बार तुम्हें अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे लोग तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। अब जरा उस इंसान को सोचो जो हर छोटी बात पर हंस देता है। किसी ने हल्का सा मजाक किया, वो जोर जोर से हंसने लगा। किसी ने कुछ कहा, वो बिना वजह मुस्कुरा रहा है। ये सिर्फ हंसी नहीं होती, ये एक सिग्नल होता है कि वो सामने वाले को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और जहां खुश करने की कोशिश ज्यादा दिखती है, वहां वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जो खुद को सस्ता दिखाता है, दुनिया उसे कभी महंगा नहीं समझती। फिर एक और आदत जो बहुत गहराई में असर करती है, अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने खोल देना। हर किसी को अपनी परेशानी बता देना, अपनी कमजोरी दिखा देना, बिना ये समझे कि सामने वाला सच में समझेगा या बस तुम्हें जज करेगा। हर किसी को तुम्हारी कहानी जानने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग सुनते हैं समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी पकड़ने के लिए। और जब तुम्हारी कमजोरी उनके हाथ लग जाती है तो वो तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं। अब एक और सटल चीज, जब तुम बात करते वक्त आंखें चुराते हो या बार बार नीचे देखते हो, ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक मैसेज है कि तुम खुद को उस मोमेंट में छोटा महसूस कर रहे हो। और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज डर दिखा रही है तो लोग उसी डर को सच मान लेते हैं। फिर आता है वो बिहेवियर। जब कोई इंसान हर किसी की अप्रूवल चाहता है, लोग क्या सोचेंगे, सबको ठीक लगना चाहिए, ये सोच धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म कर देती है, क्योंकि तुम अपने फैसले खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से लेने लगते हो। और जो इंसान खुद के लिए नहीं खड़ा हो सकता, दुनिया उसे कभी सीरियस नहीं लेती। अब जरा उस मोमेंट को सोचो जब कोई तुम्हारी बात काट देता है और तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम रुक जाते हो। ये चुप्पी हमेशा शांति नहीं होती, कई बार ये डर होती है, और ये डर सामने वाले को साफ दिख जाता है। फिर धीरे धीरे लोग तुम्हारी बात बीच में रोकना अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि तुमने कभी उन्हें रोका ही नहीं। और आखिरी लेकिन सबसे गहरी आदत, जब तुम खुद की वैल्यू कम करके दिखाते हो, मैं तो बस ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। शायद तुम ये मजाक में कहते हो या आदत में, लेकिन हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम अपने ही दिमाग को सिखा रहे होते हो कि तुम कम हो। और जब तुम खुद को कम मानते हो तो दुनिया तुम्हें और भी कम आंकने लगती है। अब यहाँ एक सच्चाई है जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम खुद को अंदर से महसूस करते हो। दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को बाहर दिखाते हो। तुम्हारी हर छोटी आदत, हर छोटा रिएक्शन एक सिग्नल बन जाता है। या तो वो सिग्नल ताकत दिखाता है या फिर अनजाने में कमजोरी। और फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग ये सिग्नल्स समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ जाते हैं वो कभी हल्के नहीं लिए जाते। अब सवाल ये है, क्या तुम अब भी वही सब करते रहोगे जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर दिखा रहा है, या फिर आज से हर छोटी चीज को समझकर खुद को एक नए तरीके से पेश करोगे? क्योंकि सच ये है कि ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नहीं दिखती, कभी कभी वो एक शांत नजर में छिपी होती है, एक ठहराव में, एक संतुलन में, जहां इंसान को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। वो जानता है कि उसकी कीमत क्या है, और उसे ये भी पता होता है कि हर जगह अपनी पूरी कहानी खोल देना जरूरी नहीं। धीरे धीरे जब तुम इन छोटी आदतों को पहचानना शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम बदल नहीं रहे, तुम बस अपने असली रूप के करीब आ रहे हो। एक ऐसा रूप जो किसी की अप्रूवल का भूखा नहीं है, जो हर हाँ के पीछे नहीं भागता, जो बिना बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा सकता है। और तब
लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। जो लोग पहले तुम्हारी बात काट देते थे वो सुनने लगते हैं, जो तुम्हें हल्के में लेते थे वो रुककर सोचने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को एक अलग नजर से देखने लगते हो। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर की एस्त को समझ लेता है तो उसे बाहर की एस्त के पीछे भागना नहीं पड़ता। अब एक पल के लिए बस चुप हो जाओ और अपने पिछले कुछ दिनों को याद करो। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि मना करने में डर लग रहा था। कितनी बार तुमने अपनी ही बात को आधे में छोड़ दिया। कितनी बार तुमने बिना वजह खुद को छोटा करके पेश किया। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनके जवाब ही तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और शायद यही वो पल है जहां तुम तय करते हो कि अब तुम्हें वही रहना है जो दुनिया तुम्हें बना रही है, या फिर वो बनना है जो तुम अंदर से हो सकते हो। क्योंकि ये दुनिया कभी तुम्हें खुद ब खुद मजबूत नहीं मानेगी। तुम्हें खुद अपने सिग्नल्स बदलने होंगे, अपने रिएक्शंस बदलने होंगे, अपनी खामोशी को भी एक ताकत बनाना होगा। और जब ये सब धीरे धीरे होने लगता है तो तुम पाओगे कि अब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। अब तुम्हारी प्रेजेंस शोर नहीं करती, लेकिन असर जरूर छोड़ती है। और शायद यही असली ताकत है, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अब अगर ये कहानी, ये सफर तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक उतरा हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज है, तो इस सफर को यही मत रोको। क्योंकि हर अगली कहानी तुम्हें अपने ही एक और पहलू से मिलवाएगी, एक और सच से जिसे शायद तुमने अब तक अनदेखा किया है। तो अगर ये कहानी और ये सफर तुम्हें पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब हम मिले तो ये सफर वहीं से शुरू हो जहां आज खत्म हुआ है। और तब तक इन खामोशियों को सुनते रहो, अपने अंदर चल रही उस हलचल को समझते रहो। क्योंकि असली बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, लेकिन हमेशा के लिए।